बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब, कल का जो व्लॉग जहां मैंने छोड़ा था, तकरीबन सुबह के नाश्ते पे हमने व्लॉग को छोड़ा था, तो वहीं से जो है आगे की अब रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो क्योंकि जी ये सैटरडे का व्लॉग है और सैटरडे को आपको पता है कि जो है ना वीकेंड होता है, हमारा छुट्टी होती है, हस्बैंड घर होते हैं, तो कुछ ना कुछ जो है मैंने स्पेशल लाजमी करना होता है। कभी मैं कोई स्पेशल उनके लिए खाना वगैरह बना लेती हूँ, या फिर अगर खाना हमने पहले ही बनाया हो तो फिर ये है कि स्पेशल कोई उनके लिए स्नैक्स बना लेती हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो अब्दुल्लाहद भी शौक़ से खाए और उनको भी पसंद आ जाए। तो आज जो है वो शनवारी कढ़ाई मैंने बनाई हुई थी, वो तो पड़ी हुई थी थोड़ी बहुत, तो हमने सोचा दोपहर में वही खा लेंगे। तो फिर मैंने कहा कि चले शाम के लिए जो है ना कुछ प्रिपरेशन मैं कर लेती हूँ। तो ये बोनलेस चिकन जो है ना, मैं जब भी चिकन लेके आते हैं हस्बैंड, तो मैं बोनलेस चिकन जो है ना वो अलहदा निकाल लेती हूँ। मेरा होता है कि कोई भी उसके लिए जो है ना अब्दुल्लाहद के लिए उसकी कोई चीज़ मैं बना लूँगी। तो अब्दुल्लाहद के चिकन पॉपकॉर्नस काफ़ी सारे पड़े हुए थे अभी, तो मैंने सोचा कि चले चिकन बोनलेस का ना आज हम कुछ और बनाते हैं। तो फिर मेरे जहन में आइडिया आया कि मैं बनाती हूँ आज ये चिकन फ्राइज़। मैंने कहा पोटैटो फ्राइज़ तो हम लोग खाते ही रहते हैं, तो आज कोई डिफरेंट बनाते हैं। तो ये चिकन जिंगर फ्राइज़ हैं जो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो इसको जी मैंने सोचा कि दोपहर में ही जो है ना मैं इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ, ताकि शाम तक इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट आ जाए और जब हम इसको फ्राई करें तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बन जाए और जो है सॉफ्ट सी हो। तो इसको मैरिनेट करने के लिए मैंने इसके अंदर 1.5 जो कैप होता है ना सिरके वाला, वो डाला है, और थोड़ा सा तकरीबन 1.5 कैप ही जो है वो मैंने सोया सॉस इसके अंदर डाली है। सोया सॉस से ज़रा चाइनीज़ टेस्ट आ जाता है बहुत मज़े का, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया। और इसके अलावा जी नमक डाल दिया मैंने तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर, और 1 से थोड़ा कम ही था क्योंकि मैरिनेट करके रखना है, और ये ज़रा सा तो चिकन है, बहुत ज़्यादा नहीं मैंने इसमें डाला। और 1/2 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है। हल्दी आप स्किप कर सकते हैं, हल्दी वैसे सेहत के लिए अच्छी होती है, इसलिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने धनिया और ज़ीरा पाउडर डाल दिया, और इसके अलावा 1/2 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल दिया। और जो सबसे लास्ट में मैंने डाला था वो था जी इसके अंदर थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट, जिसको हम अजीनोमोटो भी कहते हैं, तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। वो भी सिर्फ इसीलिए है कि इसके अंदर थोड़ा सा चाइनीज़ टच आ जाए, तो वो अगर आप ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। और बस एंड में जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने बस इसको जो है मैरिनेशन के लिए रख दिया था। और इसको वैसे मैरिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको 15-20 मिनट बाद भी फ्राई कर सकते हैं, आधे घंटे बाद फ्राई कर लें। मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा मैं मैरिनेट कर लेती हूँ। और ये वैसे ही बस मैंने तिल डाल दिए तो खूबसूरती के लिए, इसका कोई ऐसा सीन नहीं है, तो ये भी आप स्किप कर सकते हैं। तो ये तिल डालने के बाद भी बस जी इसको मैंने जो है ना फ्रिज में रख दिया था, और तकरीबन 3-4 घंटे जो है ये पड़ा रहा था फ्रिज में। और इसको करने के बाद फिर मैंने सोचा कि जो है ना दोपहर में थोड़ा सा जूस बना लेती हूँ, जूस वगैरह पी लेते हैं। एप्पल जूस में बना लेती हूँ, कुछ दिन पहले मैंने बनाया था, तो उसके बाद फिर बस नहीं बनाया। तो आज मैंने सोचा कि जूस एप्पल जो है ना वो पड़े हुए हैं, तो जब जूस बना के थोड़ा सा वो पी लेते हैं, थोड़ी हेल्दी चीज़ हो जाएगी, ज़रा अच्छी चीज़ कोई हमारे अंदर जाए डाइट। ये इधर उधर की फजूल चीज़ें तो बंदा खाता ही रहता है, कभी कभी जो है ना वो अच्छी चीज़ें भी खानी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने ये एप्पल जूस बना लिया था। और जी ये एप्पल जूस पीने के बाद फिर बस हम लोग तैयार हो गए और हम निकल गए जी बाहर, ऐसे ही बस चक्कर लगाने के लिए। और कुछ चीज़ें, हस्बैंड का एक्चुअली कॉलेज में ना स्पोर्ट्स डे आ रहा है, तो उनको कुछ चीज़ें देखनी थी अपने लिए, और 1-2 चीज़ें मैंने भी लेनी थी। तो फिर हम लोग जो है ना 5-5:30 के करीब, आजकल जो है वो मगरिब होती है तो बस जल्दी से मगरिब हो जाती है और अंधेरा हो जाता है, इतनी जल्दी रात हो जाती है। तो ये बस रास्ते में जो है मगरिब हो गई और शाम देख लें आप बिल्कुल ख़त्म हो गई, और फ़ौरन जो है ना अंधेरा, आजकल रातें बहुत लंबी हैं तो बहुत जल्दी से जो है ना वो दिन ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग गए थे जी क्रीम मार्केट, हमें चाहिए थे जोगर्स, हस्बैंड ने लेने थे। यहाँ पे एक जोगर्स हमें, सबसे पहले हम सर्विस पे आए थे, हमें बहुत पसंद आए थे वो जोगर्स, लेकिन वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे ना। आजकल बाज़ार में तो ना मतलब हालात इसी तरह के हैं कि हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव है कि बंदा हाथ भी नहीं लगा सकता है, और बस 10 बार सोचना पड़ता है हर चीज़ को लेने से पहले। और कभी कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो इतनी महंगी होती है कि ली नहीं जाती, और कभी जो है पसंद ही नहीं आती है। तो बहुत फिरे हम, कभी बाटा पे, कभी सर्विस पे, इंडियोर पे भी गए,
और जनाब इन आवाज़ों के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी कि हम ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ पे सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं दिन के किसी भी हिस्से में मैं बैठ जाऊँ ना, मैं किसी भी कमरे में चली जाऊँ तो ये शोर इतना ज़्यादा होता है। हमारी जो गली के बच्चे हैं ना, वो सारा दिन उनको जो है ना फुर्सत नहीं है, बैट बॉल खेलते रहेंगे और कुछ 10-12 बच्चे मिल के और इतना शोर करते हैं। फिर कभी बॉल आ जाएगी इनकी तो दरवाजे बजाएंगे ठा 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 ठा, कि अगर कोई बेचारा सारी रात का जागा हुआ दिन में सोया है तो वो भी बेचारा उठ जाता है। तो यहाँ पे जो है ना ये सब कुछ चलता रहता है। तो खैर साथ साथ जो है आप शूज़ भी देख रहे हैं, शूज़ बहुत प्यारे प्यारे हैं, लेकिन हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। हमें एक ट्राउज़र चाहिए था स्पोर्ट्स के लिए वाइट कलर का, वो भी हमें वाइट कलर कहीं से भी नहीं मिला। एक मिला लेकिन उसमें साइज़ नहीं था। और फिर उसके बाद जी मैं आ गई स्टोर पे, और ये स्टोर पर भी देख सकते हैं यहाँ पे कितनी वैरायटीज़ पड़ी हुई हैं। ये वही स्टोर है जहाँ पे हम अक्सर जाते हैं, लेकिन उसका ज़रा दूसरा पोर्शन है, इधर कभी हमारा चक्कर नहीं लगा। तो आज मुझे ये एक लेना था यहाँ से कुछ, तो इस वजह से फिर यहाँ से मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। और जिसके बाद बस वापसी पे जो है हम घर आते हुए डॉलर शॉप पे गए थे। डॉलर शॉप से अब्दुल्लाहद के लिए कुछ टॉयज़ लेने थे, इसके बाबा कह रहे थे इसको लेके देने हैं, तो वो हमें स्टोर से नहीं मिल रहे थे। लेकिन हम जो यहाँ से हमें चाहिए था, हमें यहाँ से भी वो नहीं मिला, लेकिन फिर हमने कुछ और ले लिया था। तो वो सब चीज़ें मैं आपको आगे दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ली हैं। तो आज का तकरीबन सारा जो है ना दिन हमारा बाज़ार में तकरीबन गुजर गया था, घंटा 1-1.5 तो आराम से चीज़ें हमें बहुत कम मिली हैं। तो डॉलर शॉप से जो है हम ये कार्स लेके आए थे। आपको पता है अब्दुल्लाहद को बहुत ज़्यादा पसंद है ये जो टॉयज़ हैं, गाड़ियाँ वगैरह छोटी छोटी बड़ी बड़ी, और इसने बहुत सारी जो कार्स हैं ना उनके साथ इतना खेला है माशाल्लाह से कि वो कार्स जो हैं वो टूट गई हैं इसकी। तो इसीलिए इसके बाबा कह रहे थे इसको मैं अपना एक बड़ी गाड़ी और ले देता हूँ और छोटी वाली भी और ले देता हूँ, लेकिन छोटी वाली हमें डॉलर शॉप से मिली नहीं। और ये जो स्टोर से मैं लेने गई थी, जो जनाब कढ़ाई लेने गई थी, आपने मेरी कढ़ाई देखी होगी जिसमें मैं फ्राइंग करती हूँ, वो बहुत वो थी वैसे साफ़, बिल्कुल न्यू कढ़ाई थी। मैं उसमें पहले खाना वगैरह बनाती थी, आपने शायद पहले कभी देखा हो मेरे वीडियो में। लेकिन ना मेरे पास कढ़ाई नहीं थी, वो फ्राइंग के लिए जो थी वो ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने उसमें डाल लिया। लेकिन वो जो कढ़ाई है ना फ्राइंग के लिए ठीक नहीं है, उसमें ना बिल्कुल वो चिपक जाता है और सारा नीचे से भी, और ऑयल भी उसके अंदर ऐसे लग जाता है जैसे बस ना उसके अंदर ही चला गया है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा तंगी होती थी। मैं कोई भी चीज़ बनाती थी तो वो उसकी जो शक्ल आनी चाहिए ना वो नहीं आती थी, और उसकी सारी लुक ख़राब हो जाती थी इतनी प्यारी सी। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं कढ़ाई लेके आती हूँ सबसे पहले, ताकि जो है मेरी कोई जो मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो मेरी वो मेहनत तो ज़ाया ना चाहे मेरी जब वो चीज़ की खूबसूरती ही ख़राब हो जाएगी तो फिर क्या किसी ने देखना और क्या किसी को वो पसंद आनी है। तो इसलिए फिर मैं ये कढ़ाई लेके आई हूँ, तकरीबन 2000 की मुझे मिल गई है। और साथ जो है एक लकड़ी का चम्मच भी लेके आए हैं, क्योंकि नॉन स्टिक में जो है वो स्टील वगैरह के स्पून्स हम स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं। और मुझे ना आजकल बोलते हुए बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेरा सांस फूलता है, पता नहीं क्या वजह है। तो शायद इसकी वजह कमज़ोरी है, मैं सारी सारी रात जागती रहती हूँ, और जो है डाइट भी बहुत डिस्टर्ब हुई है, इस वजह से भी शायद ऐसा होता है। तो खैर कढ़ाई की हम बात कर रहे थे कि उसमें जो है लकड़ी का चम्मच हम यूज़ कर सकते हैं या स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं जो सिलिकॉन का होता है। उसके अलावा अगर हम कोई भी उसके अंदर चम्मच यूज़ करेंगे तो वो जो है वो कढ़ाई हमारी ख़राब हो जाएगी, और उसकी जो टाइम है वो बहुत कम हो जाता है ना, लाइफ टाइम उसका ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी उसकी पॉलिश उतर जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और आजकल जो नॉन स्टिक स्पून्स आ रहे हैं ना हमारे, यानी डिनर सेट के साथ जो नॉन स्टिक सेट होता है पूरा, उसके साथ जो स्पून्स आ रहे हैं वो इतने हल्के हैं कि मेरी सिस्टर ने कुछ दिनों पहले वो यूज़ किया तो वो जो है ना वो उस गर्म होने की वजह से वो मेल्ट ही हो गया चम्मच, इतना वो हल्का सा चम्मच था। तो फिर मैं इसीलिए ना मुझे नॉन स्टिक भी वो दिखा रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने नॉन स्टिक नहीं लेना, मुझे अब लकड़ी का दे दें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर घर आके जो है मैंने ये चिकन निकाल लिया था। शाम हो चुकी थी, तकरीबन 7-7:30 बजे का टाइम था। तो मैंने फिर ये चिकन निकाला, तो मैंने कहा चलो इसको फ्राई कर लेते हैं। दोपहर में जो है वो मैंने रोटी बना ली थी, और जो कढ़ाई पड़ी हुई थी उसी के साथ हम लोगों ने खा ली थी। और ये शाम में तो फिर मैंने कहा चलें ये हम खा लेंगे स्नैक्स, उसके बाद देखेंगे अगर भूख लगी तो रोटी वगैरह खा लेंगे या जो भी करना होगा। लेकिन इसके बाद बस हम लोग सो गए थे, आज बहुत जल्दी हम सो गए थे, और बहुत बेस्ट टाइमिंग थी। अगर यही रहे ना अब्दुल्लाहद की टाइमिंग तो मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसको जी कोट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक अंडा जो है वो बीट कर लिया था और मैदा ले लिया था।
तो बस इसको आप देख सकते हैं, एक बार अंडे में और एक दफ़ा मैदे में अच्छी तरह से इसको प्रेस कर करके जो है वो मैंने कोट किया है, ताकि इसके अच्छे से मज़ेदार से क्रम्स बन जाएं और जो अंडा है वो पूरी तरह से कोट हो जाए, कहीं से भी गीला ना रहे। आप चाहें तो आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रंची बन जाएगा। हमें इतना ज़्यादा वो क्रंची नहीं चाहिए था, मुझे पसंद नहीं है इतनी ज़्यादा क्रंची, और ना ही मेरे हस्बैंड इस तरह से बहुत ज़्यादा क्रंची खाते हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना बस एक दफ़ा ही कोट किया था इसको, और बस ऑयल जो है मैंने रखा हुआ था गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई में लेके आई थी, तो मैंने कहा फ़ौरन इसको यूज़ करते हैं, मैं लाइक इसलिए हूँ इसीलिए तो लेके आई हूँ। तो बस मैंने जो है वो ऑयल इसी के अंदर डाला और इसको रख दिया। तो ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए हमारा, वरना कोई भी जो चीज़ होती है ना फ्राइंग वाली, वो सारी ख़राब हो जाती है अगर ऑयल गर्म ना हो। कोई भी फ्राइंग वाली चीज़ हो तो ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। तो ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया तो बस इसके अंदर एक एक करके जो है मैंने ये चिकन फ्राइज़ जो है वो डालती गई थी मैं, और इसको अच्छी तरह से जो है पहले मैंने फ्लेम थोड़ी सी जो है ना स्लो कर दी थी, क्योंकि चिकन है तो वो ये ना हो कि कच्चा रह जाए, ऊपर से अंदर से कच्चा रह जाए और ऊपर से ब्राउन हो जाए। तो इसीलिए इसको 5 से 7 मिनट के लिए पहले मैंने स्लो फ्लेम पे जो है पका लिया था, और उसके बाद फुल फ्लेम करके तो मैंने फिर इसको फ्राई कर लिया था। और जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाएगा इसका, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। जी, तो जनाब आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी जो है ये खुश शक्ल वाली खूबसूरत सी गोल्डन ब्राउन आप देख सकते हैं इसका जो है कलर हो चुका है, और ये बहुत ही प्यारी सी लग रही हैं। तो इनको जो है हम बस इस पॉइंट पे निकाल लेंगे। और चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि जब हमने इसकी स्लो फ्लेम की थी तो वो गल गया था, और इसका अब कलर भी प्यारा आ गया है। तो इसको प्यारी सी प्लेट में अपनी निकाल लेते हैं और सर्व कर लेंगे विथ केचप एंड रायता। ये आपकी चॉइस है कि आप क्या पसंद करते हैं। तो फिर साथ में जो है थोड़े से मैंने सोचा चिकन पॉपकॉर्न्स भी फ्राई कर लेती हूँ। तो अब्दुल्लाहद का क्योंकि मूड का कुछ पता नहीं होता है वो कौन सी चीज़ खाना पसंद करे, तो वैसे ही मैंने कहा चले हम भी जो है थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे, हस्बैंड खा लेंगे, उन्होंने नहीं खाए थे। तो इसलिए मैंने थोड़े से जो है चिकन पॉपकॉर्न्स भी फ्राई कर लिए, और इन्हीं स्नैक्स के साथ आज के व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।